हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने आर्ट एंड कल्चर शुरू की, उसमें से हमने त्योहार शुरू किए थे। हमने हिंदू त्योहार पढ़ लिए, जैन त्योहार पढ़ लिए, सिख त्योहार पढ़ लिए। आज हम त्योहार पढ़ते हैं, मुस्लिम त्योहार। देखते हैं, इनके लेदे के थोड़े त्योहार रहते हैं। सब मानते कि भगवान एक है, तो एक भगवान के कितने और त्योहार होते हैं, पहले ही मैंने बताया था। पहले आप थोड़ा सा समझ लो। यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों मानते हैं कि भगवान निराकार है। मतलब भगवान का कोई रंग रूप नहीं है, इसलिए ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते। मूर्ति पूजा में विश्वास क्यों नहीं रखते? जब भगवान का आकार हमें पता ही नहीं, तो मूर्ति किसके आधार पर बनाई जाए? इसलिए ये तीनों ही मानते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो यहूदी, ईसाई, इस्लाम अलग अलग कैसे हो गए? तीनों मानते हैं कि भगवान धरती पर नहीं आते, वो समय समय पर अपने दूत भेजते हैं। और हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि भगवान खुद धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान खुद धरती पर आते हैं। लेकिन ये तीनों धर्म मानते हैं कि भगवान धरती पर नहीं आते, अपने दूत भेजते हैं समय समय पर। यहूदी, सबसे पहले एक दूत आया था, मोजेस, जिसे हिंदी में मूसा भी कहते हैं। इस मोजेस को जिसने भगवान का दूत मान लिया, वो यहूदी बन गए। फिर ईसाई थोड़े 1000 साल बाद, कहते हैं कि 1000 साल बाद में दूसरा दूत आएगा। 1000 साल बाद में दूसरा दूत आया, ईसा मसीह। ईसा मसीह, जिन्होंने ईसा मसीह को दूत माना, वो ईसाई बन गए। फिर कहते हैं कि 570 साल बाद फिर एक दूत आता है, पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब। अब जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को दूत मांग लिया, वो इस्लाम बन गए। इन्होंने कहा भी था कि 1000 साल बाद दूत आता है, तो ये 570 साल बाद ही कैसे आ गए? तो इस्लाम वालों ने कहा शायद पाप ज्यादा बढ़ गए होंगे, इसलिए भगवान ने इस दूत को जल्दी भेज दिया। तो यहूदी, मोजेस, मूसा, इस दूत को माने वो यहूदी बन गए। इससे ईसा मसीह आए थे, उनको दूत माना, वो ईसाई बन गए। और मोहम्मद साहब को दूत माना, वो इस्लाम बन गए। आगे फिर, यदि मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो किसकी पूजा करोगे? किताबों की। उन्होंने किताब लिखी, किताब दी, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट। ईसा मसीह में जो बुक दी वो थी बाइबल। और मोहम्मद साहब ने दी वो थी कुरान। मतलब भगवान नहीं थे, बुक कैसे आई? कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई थी। जो इनके परम शिष्य, या मान लो ज्यादा धार्मिक मानने वाले थे, उन्होंने उन आकाशवाणियों को सुना था, उनके आधार पर इन्होंने बुक लिखी थी। तो यहूदी है वो ओल्ड टेस्टामेंट, इनकी पूजा करते हैं। ईसाई बाइबल की पूजा करते हैं, और इस्लाम कुरान की पूजा करते हैं। फिर हमारे हिंदू त्योहार में तो हमने सब वार को शुभ ही माना है, वार से पार पड़े नहीं, तो हमने तिथियां भी बनाई। 15-15 दिन के महीने में पकवाड़े बनाए, दो तिथियां, प्रत्येक तिथि हमारे लिए तो शुभ ही मानी जाता। फिर इन्होंने कहा नहीं, सप्ताह में एक दिन तो शुभ होना चाहिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना चाहिए, जिस दिन मस्जिद पर जाए। तो यहूदी ने माना शनिवार, यहूदियों ने माना शनिवार, ईसाइयों ने माना रविवार, और इस्लाम ने माना शुक्रवार।
यहूदी हमारे राजस्थान में नहीं रहते हैं, इनके सवाल नहीं आएंगे। आज हम पढ़ेंगे ईसाई और इस्लाम, ईसाई त्योहार और मुस्लिम त्योहार। यह केवल मतलब याद रखने के लिए बताया कि तीनों मानते हैं कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। चलिए आगे शुरू करते हैं हम ईसाई के त्योहार। ईसाई के प्रमुख त्योहार, देख लेते हैं एक बार। नववर्ष, शायद पीपीटी वालों ने छपा नहीं, इससे नववर्ष से पहले एक त्योहार और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, मतलब नववर्ष सिर्फ पहले है, ठीक है, आप देख लेना। क्रिसमस डे सबको पता है। आप कहोगे ये तो पढ़ा हुई मत, बहुत बेहतर तरीके से आता है ये तो हमें। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, कहते हैं इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये भारत का सर्वाधिक मनाने वाला त्योहार है, सर्वाधिक, अधिक, भारत का सर्वाधिक मनाने वाला त्योहार, मनाने वाला त्योहार। 2014 के बाद इस दिन निबंध प्रतियोगिता यानी सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन याद रखना 2014 के बाद कौन सा सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, सॉरी, ये भाई क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, 4 AD, सॉरी BC, एडी बाद में। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। नववर्ष 1 जनवरी, इस दिन ईसा मसीह को 4 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस घटना को ही प्रबोधन कहा जाता है। 4 साल की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब 4 साल की उम्र में उन्होंने कहा दिया था कि मैं भगवान का दूत। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है, मतलब 4 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इसी दिन से इनका नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। भाई जब मोहम्मद साहब को 4 साल, सॉरी, ईसा मसीह को 4 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से ही उन्होंने अपना नववर्ष मान लिया कि भाई इस दिन को एक 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 माना चाहिए। 4 BC मतलब ईसा को ज्ञान, ईसा पूरे से पहले, मतलब क्रिसमस डे के दिन यानी 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 4 BC यानी ईसा मसीह जिस दिन ये नववर्ष शुरू हुआ था उससे 4 साल पहले। और इसके बाद मतलब ईसा मसीह पूर्व माना जाएगा, मतलब BC। इसके बाद जो भी होगा वो ईसा मसीह, मतलब ईसवी कैलेंडर इस दिन जारी हुआ था। नववर्ष के दिन, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन इन्होंने नया साल मानना शुरू कर दिया। आगे 1883 में पोप ग्रेगोरियन 13 द्वारा यह कैलेंडर की शुरू शुरू किया गया था, जिसे ग्रेगियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रीगे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। आगे गुड फ्राइडे, ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे कहलाता है। 29 AD, मैंने बताया था ना, BC पहले वाला, AD बाद वाला। 29 AD शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया था, सूली पर लटका दिया था।
29 AD शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, मतलब इस ये उनका निर्वाण दिवस भी हम कह सकते हैं हमारी भाषा में, निर्वाण दिवस। आगे देखते हैं ईस्टर। ईस्टर ये इस त्योहार के ठीक बाद, मतलब गुड फ्राइडे के ठीक बाद 22, इस दिन कहा जाता है कि हाँ ईसा मसीह ईसा मसीह वापस जीवित हो गए थे। जीवित हो गए थे मतलब पुनर्जन्म। ये देखो शुक्रवार के दिन इन्हें सूली पे लटका दिया गया था, शनिवार एक दिन रेस्ट की होगी बंदे ने, अगले दिन वापस आ गया। इन्होंने शिष्य ने कहा हमारा ये पर्चा मान लो, अपनी भाषा में पर्चा कहते हैं, वही पर्चा दिया, वापस जीवित हो गए। तो 22 मार्च के बाद 22 मार्च के बाद जो भी पहली पूर्णिमा आएगी, पहली पूर्णिमा, उसके ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर कहलाता है। ये भाई ईस्टर, ईसा मसीह इस दिन वापस जीवित हो गए, पुनर्जीवित कह सकते हो, उनके पर्चा दिया वो कह सकते हो। इन्होंने शिष्य ने कहा भाई नहीं मार सकते आप हमारे ईसा मसीह को, भगवान के वकील नहीं, वो दूत है। और 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा, उसके ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर रविवार कहलाता है। आगे अनसेंट डे, इस दिन कहा जाता है कि भाई ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए। वापस स्वर्ग चले गए थे। ये देख लेना आप इधर, ये ठीक ईस्टर से 40 दिन बाद में मनाया जाता है। 40 दिन बाद मनाया जाता है। ये भाई ईसाइयों के त्योहार, शुरू से देख लीजिए एक बार। ये बता दिए थे मैंने, यहूदी ईसाई इस्लाम सभी मानते हैं दूत आते हैं। तो मोजेस मूसा को जो दूत माने तो वो यहूदी बन गए, उन्होंने बुक दी ओल्ड टेस्टामेंट, और इन्होंने शनिवार को शुभ माना। ये राजस्थान में नहीं रहते तो इनके त्योहार हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ईसा मसीह ईसाई ईसा मसीह दूत माना था, इन्होंने बुक दी जिसका नाम था बाइबल। रविवार को ये शुभ मानते हैं, मतलब मंदिर वगैरह जाते हैं। इस्लाम मोहम्मद साहब को दूत माना था, इस्लाम बन गए, इन्होंने दी थी कुरान, शुक्रवार को शुभ मानते हैं। आगे ईसाइयों के प्रमुख त्योहार, नववर्ष 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। पहला त्योहार सॉरी किसमिस डे 25 दिसंबर, यहाँ पे लिखा नहीं था, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 AD से पहले। 2014 के बाद इसे सुशासन दिवस भी कहते हैं, भारत का सर्वाधिक मनाने वाला त्योहार है। और 4 BC मैंने बताया था ईसा के ज्ञान की प्राप्ति, उससे पहले दूसरा त्योहार इनका नववर्ष 1 जनवरी, 4 साल की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इससे ज्ञान की प्राप्ति होने, इस घटना को प्रबोधन कहलाता। इसी दिन नववर्ष की इन्होंने शुरुआत की, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति उस दिन एक एक मान लिया था इन्होंने। और आगे 1583 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा एक कैलेंडर शुरू किया गया था, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर गुड फ्राइडे ईस्टर से ठीक पहले शुक्रवार गुड फ्राइडे कहलाता है। 29 AD शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, जिसे हम ईसा मसीह का निर्वाण दिवस भी कह सकते हैं। ईस्टर, इस दिन वापस जीवित हो गए थे ईसा मसीह। 22 मार्च के बाद जो भी पहली पूर्णिमा, उसके ठीक बाद आने वाला रविवार ईस्टर कहलाएगा, ठीक बाद वाला रविवार।
ईस्टर कहलाता है, ईस्टर है, अनशन डे। इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। ईस्टर से ठीक 40 दिन बाद मनाया जाता है। ये भाई थे ईसाइयों के मेन में प्रमुख त्योहार, प्रमुख या सारे त्योहार, इतने इनके त्योहार। हम आगे पढ़ते हैं इस्लाम के त्योहार, मुस्लिम त्योहार। चलिए अगला त्योहार पढ़ते हैं, मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहार ये भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। चंद्रमा आधारित, हिंदू वाले भी चंद्रमा आधारित, मुस्लिम वाले भी चंद्र पर आधारित। तो इनमें अधिक मास नहीं होता। अधिक मास नहीं होता है। उसमें अधिक मास होता है, मतलब त्योहार की फ्रीक्वेंसी बराबर बैठी रही। इसमें अधिक मास नहीं होते। आप बोलते हो तो त्योहार इधर उधर होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक मंथ पीछे रह जाते हैं। तो कभी रोजे दिसंबर में आते हैं, तो कभी जून में आते हैं। मतलब इनके त्योहार बदलते रहते हैं, मौसम के अनुसार नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनमें अधिमास नहीं होता है। मुस्लिम के त्योहार, प्रत्येक त्योहार में भी कैलेंडर में महीने 12 ही होते हैं, इसमें भी 12 महीने हैं। मंथ देख लेते हैं। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उस यानी, पांचवा जमात उल अव्वल, छठा जमात उस सानी। आगे देखते हैं। चलो 6 लिखे, अगले में लिख देते हैं। सातवां रजब, अगला सब्बान, रमजान, अगला सव्वाल, अगला जिलकाद, और अंतिम जिलहिद। ये भाई इनके 12 महीने, 6 इधर और 6 इधर। आगे देखते हैं। त्योहार ही कम ही है इनके। पहला त्योहार मुहर्रम, 10 तारीख। इस दिन हुसैन हुसैन की मृत्यु हो गई थी। करबला, करबला के युद्ध में हुसैन की मृत्यु हुई थी। और हुसैन की याद में ताजिया निकाला जाता है। इस दिन ताजिया भी निकाला जाता है। हुसैन अली के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हुसैन अली के पुत्र थे। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब के दोहिते थे। दो ही थे। 10 तारीख हुसैन की मृत्यु होती। करबला के युद्ध में हुसैन मारा गया था। हुसैन की याद में ताजिया भी निकाला जाता है। हुसैन अली के पुत्र थे और मोहम्मद साहब के दोहिते थे। एक बात मैं और बताता हूँ, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब पढ़ा था हमने। जिन्होंने मोहम्मद साहब को दूत माने थे, वो इस्लाम बन गए, मुस्लिम बन गए। मोहम्मद साहब इनके धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक दोनों गुरु थे।
इनके जो उत्तराधिकारी मतलब इनकी पदवी पर बैठने वाले थे वो खलीफा कहलाए, खलीफा। और इनके राज्य को कहा जाता है खिलाफत, खिलाफत। मोहम्मद साहब के बारे में और मोहम्मद साहब के बारे में इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी। फिर ये मक्का से मदीना चले गए 622 ईस्वी में, जिसे हिजरत कहते हैं। 632 ईस्वी मृत्यु, 632 ईस्वी में हुई थी। जब ये मक्का से मदीना चले गए जिन्हें हिजरत कहते, और इसी दिन हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। और इसी हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही मुस्लिम त्योहार मनाते हैं। पहला त्योहार हमने पढ़ लिया मुहर्रम। दूसरा सफर महीने का 20 तारीख चहलम। ये मुहर्रम मुहर्रम के ठीक 40 दिन बाद मनाया जाता है। मनाया जाता है हुसैन की मृत्यु के ठीक 40 दिन बाद। और चेलम उसी को कहते हैं, किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो पीछे दिन किए जाते हैं, जैसे हिंदू में 12 दिन कहते हैं, जिसे लष्ट दिन को हम गंगा प्रसादी कहते हैं, उसी को इस हुसैन की मृत्यु के लष्ट दिन चहलम 20 तारीख चहलम को मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाता है। यानी हुसैन की मृत्यु के 40 दिन ये बाद मनाया जाता है। आगे 12 तारीख मोहम्मद साहब का जन्म। 12 तारीख, इसी तारीख रबी उल अव्वल 12 तारीख को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिसे ईद मिलादुल नबी, इसका मतलब होता है खुशी का आना, खुशी का आना। 12 तारीख मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब की निर्वाण दिवस मृत्यु भी 12 तारीख को ही हुई है, तो इसे आप रावत फात कहते हैं। जिस प्रकार हमने हिंदू त्योहार में पढ़े थे, गुरु पूर्णिमा कोई जन्म, पूर्णिमा कोई ज्ञान की प्राप्ति, उसी प्रकार मोहम्मद साहब का जन्म भी 12 तारीख रबी उल अव्वल को हुआ था, मृत्यु भी, जिसे आप निर्वाण दिवस भी कह सकते हो। निर्वाण दिवस रबी उल अव्वल 12 तारीख मोहम्मद साहब का जन्म। अगले मंत्र में देखते हैं रबी उस यानी जमात उल अव्वल, इनमें कोई त्योहार नहीं होते। थैंक यू बोले आप इनको, इनमें कोई त्योहार नहीं होते। जमात उल सानी फैजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म, इनका जन्म ईरान में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। भारत आए थे। अजमेर, इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया।
8 तारीख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म, इनका जन्म ईरान में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। आगे रजब, ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मतलब मेला अजमेर में। भीलवाड़ा का एक परिवार है जिसे गौरी शंकर कहते हैं, गौरी। ये इस मेले की शुरुआत करते हैं। शुरुआत शुरुआत करते हैं। क्या होता है ये? तो कहा जाता है कि 1 से 6 तारीख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने शिष्यों को 1 तारीख को कहते हैं, वो एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं कि मैं भगवान की तपस्या करूंगा तो इस दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीत गए। 6 दिन बाद शिष्यों ने सोचा बाहर अभी तक नहीं आए। उन्होंने दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तब उनके मृत्यु हो चुकी थी, सांस निकल चुकी थी। तब कहते हैं 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस मतलब मेला अजमेर में लगता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस मेले की शुरुआत करता है। 6 तारीख ही उनके एक रस्म है, कुल रस्म। कुल की रस्म 9 तारीख बड़े कुल की रस्म, यह भी उनका एक त्योहार है। बड़े कुल की रस्म 27 तारीख सब ए मेरान, इसी महीने में एक त्योहार और है। 27 तारीख को सब ए मेराज कहते हैं। इस दिन मोहम्मद साहब अल्लाह से मिलते हैं। ऐसा कह सकते हो इस दिन मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे अल्लाह से मिलने के लिए। वो अल्लाह नहीं थे, अल्लाह के दूत थे मोहम्मद साहब। ये तो साफ हो गया, क्योंकि ये मुस्लिम कहते हैं कि भगवान खुद कभी नहीं आते, अपने दूत भेजते हैं समय समय पर। तो मोहम्मद साहब भी अल्लाह के भेजे गए दूत थे। मोहम्मद साहब अल्लाह से मिलने के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। उन्हें ये 27 तारीख सब ए मेराज कहते हैं। आगे सबान 14 तारीख सब ए रात, सब ए बरात, यह उनका एक त्योहार है। मतलब मुस्लिम अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। माफी मांगते हैं। सब ए बरात मतलब मुस्लिम इस दिन अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। आगे देखते 27 तारीख सब है कद्र कुरान, रमजान। पहले मतलब इस दिन कुरान कुरान का धरती पर यूं कह सकते हो अवतरण हुआ था। अवतरण हुआ था रमजान के महीने में 27 तारीख सब कद्र यानी कुरान, इस दिन कुरान का धरती पर अवतरण हुआ था। तो बात आती है, भगवान तो आते ही नहीं, उनके दूत आते हैं। तो ये अवतरण कैसे हुआ है कुरान का? मैंने पहले भी बताया था, आकाशवाणियां होती हैं और वो आकाशवाणी को सुनकर लिखते हैं। शायद इसी दिन कुरान कंप्लीट लिखी होगी। और रमजान के बारे में, जैसे वो जैन वाले में हमने पढ़ा था, वो भाद्रपद को बड़ा महीना मानते हैं, पर्युषण पर्व। इसी प्रकार ये रमजान को पवित्र महीना मानते हैं। रमजान सबसे पवित्र
महीना, इस दिन रोजे रखते हैं मुस्लिम, इस महीने में रोजे रखते हैं। रमजान 27 तारीख शब कद्र, इस दिन कुरान का धरती पर अवतरण हुआ था। मुस्लिम रमजान को सबसे पवित्र महीना मानते हैं और इस महीने के अंदर रोजे भी रखते हैं। जिस प्रकार हम व्रत रखते हैं, ये रोजे रखते हैं। हमारे व्रत जैसे निर्जला एकादशी होती है, उस दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता, उसी प्रकार मतलब रोजे हैं, दिन के समय कुछ नहीं खाते। रोजे इस प्रकार हम अपने वाली भाषा में व्रत मान लो, उपवास मान लो, ये रोजे रखते हैं रमजान के महीने में। आगे 1 तारीख ईद, और इसको क्या कहते हैं? ईद उल फतह, मीठी ईद, मीठी ईद सवैया बना के खाते हैं। 1 तारीख ईद उल फतह, मीठी ईद, सबल महीने के अगला जिलकाद में कोई त्योहार नहीं होते, लस्ट त्योहार जिल हिज, बकरी ईद। इस महीने में हज की यात्रा करते हैं। हज की यात्रा कहाँ जाते हैं? फिर वही दो बात, मक्का और मदीना, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया। हज की यात्रा करते हैं इस दिन। बकरी ईद, ईद उल अजहा, अजहा का मतलब बकरी, जो भी इसे कुर्बानी का त्योहार कहते हैं, कुर्बानी का पर्व कह दो आप, मतलब बलि दी जाती है इस दिन। इसके बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति हुआ करता इब्राहिम, जो अल्लाह की भक्ति किया करता था। उस इब्राहिम का एक बेटा था जिसका नाम था मुस्कान, सॉरी इस्माइल। उस बेटे का नाम था इस्माइल। इब्राहिम को अपने बेटे से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत प्यार था। सभी को अपने अपने बच्चों से रहता है, और वो इब्राहिम अल्लाह की भी भक्ति किया करता था। अब अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु लेना चाहता हूँ। इब्राहिम ने दूसरे दिन व्यक्तित्व एकत्रित किया और कहा कि मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि रात को अल्लाह मेरे पास आए या आकाशवाणी हुई, जो भी, तो वो मेरे सबसे प्रिय वस्तु की बलि लेना चाहते हैं। तो मेरे सबसे प्रिय वस्तु की मैं उन्हें बलि देना चाहता हूँ। मेरा सबसे प्रिय वस्तु मेरा बेटा है, जिसका नाम था इस्माइल, और उस व्यक्ति का क्या नाम था? इब्राहिम। इब्राहिम, और उस बेटे का नाम इस्माइल। तो गांव वालों को बुलाया और एक जगह पर उस इस्माइल को बिठा दिया, तलवार हाथ में ली। जैसे ही वो इब्राहिम उसे उसकी गर्दन काटने के लिए जाते हैं, इस्माइल सामने देखता और मुस्कुराता है। छोटा सा बच्चा था। एक पिता अपने पुत्र को तो कैसे काट सकता है? इब्राहिम के हाथ डगमगा गए। उन्होंने कहा, एक काम करो, इस पर एक सफेद कपड़ा डालो, ताकि इसका मुझे चेहरा नहीं दिखेगा, इसकी आंखें मेरे आंखों से नहीं मिलेगी, तब मैं उसे काट दूंगा। काटूंगा तो जरूर, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा है। एक सफेद कपड़ा डाल दिया उसके ऊपर, और उसने तलवार चलाई और गर्दन उड़ा दी। जब वो सफेद कपड़ा वापस हटाया गया, तो वहां देखा था कि वहां पर इस्माइल नहीं मरा हुआ था, वहां पर एक भेड़ मरी हुई थी, जैसे कह सकते हैं नर भेड़, अपनी अपनी भाषा में घेटो, कुछ भी कह सकते हैं। वापस आकाशवाणी हुई। अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की बलि नहीं लेना चाहता। मैं तो बस किसी के प्रति जो इतना मतलब लगाव होता है ना, उस लगाव को कम करना होता है। इसलिए कहा था, इसका मतलब कुछ चीज की कुर्बानी देनी होती है, कि अपने अगर तुम भक्ति करते हो तो अपने बेटे से भी इतना लगाव ठीक नहीं। कुर्बानी का दिन
मतलब इस दिन माना जाता है कि किसी न किसी बुरी चीज की कुर्बानी दे देनी चाहिए। आज हम देखते हैं इस दिन बकरी ईद भी कहते हैं, बकरा ईद जो भी, इनके बलि दिए जाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तब लगा लगा मेरे को ऐसा तो उसमें, यदि ऐसा सच है तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जीवों की बलि दें या हत्या करें। अल्लाह का तो संकेत यही था कि इस दिन कोई ना कोई बुरी चीज को त्यागना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। शराब पीना भी बुरी चीज है, आप उसकी भी कुर्बानी दे सकते। यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इस दिन बकरे की बलि देनी चाहिए। एक अभिनेता हुआ करते थे, मुस्लिम ही थे शायद, पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी, 2-3 साल हो गए शायद। उन्होंने भी ये कहा था, अल्लाह ये कभी नहीं कहता कि उन्हें बकरे की बलि दी जाए। कोई ना कोई बुरी चीज छोड़नी चाहिए, ना कि किसी जीव की हत्या करनी चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा है, किस हिसाब से लेते हैं किस त्योहार को, अलग अलग धर्म है। ठीक है, तो आज हमारे त्योहार हो गए कंप्लीट। हिंदू त्योहार, सिख त्योहार, ईसाई त्योहार, जैन त्योहार, मुस्लिम त्योहार, सारे कंप्लीट हो गए। कल से हम एक नया सब्जेक्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।